उन दिनों राजा कारीकलन का राज्य था। बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ था और बहुत सारे लोग इसके कारण मर रहे थे। इस समस्या पर रोक लगाने के लिए सिर्फ एक तरीका था, बांध बनाना। राजा कारीकलन ने बहुत सारे इंजीनियर्स को अपने महल में बुलवाया और उनसे इसका समाधान पूछा। उन्होंने कहा, सर, हमें रेत का इस्तेमाल करके 5400 प्रति वर्ग फुट की नींव बनाने की जरूरत है। नींव का आधार चट्टान होना चाहिए। हमें 12 फीट गहरी खुदाई करने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, जब हम खुदाई करेंगे तो वो वापस अंदर खिसक सकती है। क्या इसका कोई और समाधान नहीं है? इंजीनियर्स ने कहा, राजा जी, किसी ने इन तरीकों को नहीं आजमाया है, इसलिए बांध बनाने के विचार को भूल जाएं। चिंतित राजा ने पूछा कि मैं कैसे सैकड़ों लोगों को हर बार बाढ़ के कारण मरते देखूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठा, राजा को बहुत गौर से देखा और कहा, हे राजा, हिम्मत ना हारें, यह वाकई में संभव है। जब हम समंदर या नदी के किनारे खड़े होते हैं तो पानी की लहरें हमारे पैरों के नीचे की रेत को मिटा देती हैं। कुछ ही क्षण में हमारे पैर रेत में डूब जाते हैं, है ना? इसी तरह हम इस सिद्धांत के आधार पर नींव बना सकते हैं। खुदाई की बजाय बड़ी चट्टानों को रेत में डुबो दें। जैसे ही पानी बहने लगेगा, चट्टानें धीरे धीरे नीचे की ओर डूबती जाएंगी। थोड़ी मदद से रास्ता बनाने में ये और तेजी से डूबेंगी। इस प्रक्रिया के बाद हम आसानी से इसके ऊपर नींव और बांध बना सकते हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे। कितना आसान है काम करना, और इस तरह बांध बनाया गया। हम स्कूलों में बुजुर्गों और बुद्धिमान के अनुभव को नहीं सीख सकते। बाइबल हमें सिखाती है, लय व्यवस्था 19वां अध्याय 32वीं आयत में, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और परमेश्वर का भय निरंतर मानना।